Hello plus one class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video, we did question number 1 to 4 of exercise 4 of first chapter sets. And our main topic was union and intersection of sets. Today in this video, we will discuss few more questions. We will cover question number 5 to 8. So let us start question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स करवाए थे, वहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी उन 4 पार्ट्स की यूनियन। तो यहाँ पे आपने डिस्कस करनी है, यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है उनकी इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट पहले रिकॉल कर लें कि अगर आपको कोई दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, तो उन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वर्टेड यू के साथ। तो क्या होती है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ दोज एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड एक्स बिलोंग्स टू सेकंड सेट। यानी ये उन एलिमेंट्स की कलेक्शन है जो सेट ए को भी बिलोंग कर रहे हैं और जो सेट बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। इसको आप वेन डायग्राम से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। इन वेन डायग्राम वी हैव अ रेक्टेंगल विच वी कॉल यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके पास दो सेट्स हैं, एक है सेट ए और दूसरा है सेट बी। तो इनको हम फर्स्ट और सेकंड सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो आपका सेट ए है और सेट बी है, इसके बीच में ये जो पोर्शन है, तो दिस इज़ नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके अंदर जो एलिमेंट पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, वो सेट ए को भी बिलोंग कर रहे हैं और सेट बी को भी, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ फर्स्ट सर्कल ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम दे आर द पार्ट ऑफ सेकंड सर्कल ऑल्सो। इसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो मेरे पास सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और सेट बी जो है उसके एलिमेंट्स हैं लेट्स से 3 4 5। तो इन दोनों सेट्स की जो इंटरसेक्शन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो आर वी एबल टू सी एनी एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन सेट ए ऑल्सो एंड सेट बी ऑल्सो। तो डेफिनेटली तो नंबर 3 and 4 दे आर द पार्ट ऑफ बोथ द सेट्स। तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट करनी है, इन सेट्स की इंटरसेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। तो जिसका पार्ट 1 है वहाँ पे आपको x दिया हुआ है 1 3 5 और 1 दिया हुआ है 1 2 3 और y दिया हुआ है 1 2 3। तो देखिए स्टूडेंट, x और y में कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। सबसे पहले आपने लिखना है x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, तो 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, एंड दैट्स इट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, बहुत ही सिंपल। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके पास सेट ए और बी में जो इंटरसेक्शन आएगी वो क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो दोनों में ए कॉमन आ रहा है, हाँ जी, ई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, आई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो दैट्स इट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ पार्ट सेकंड। आगे स्टूडेंट्स जो इसका थर्ड पार्ट है वहाँ पे आपको सेट ए दिया हुआ है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स such that x is a natural number and multiple of 3. तो you are given this set in set builder form. तो I suggest you to convert it into roster form. तो roster form से पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो ये उन x की कलेक्शन है जिसमें x एक नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो ऐसे कौन से नंबर हैं नेचुरल नंबर जिनके टेबल में 3 आता है, यानी आपके पास 3 के टेबल में आने वाले नंबर्स कौन से हैं, 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। और इसी तरह से ये जो आपका सेट बी है, दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हाँ जी, 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब यहाँ पे सेट ए और बी में आप देखो कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास क्या आएगा, वी आर एबल टू सी 3 कॉमन एंड दैट्स इट, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। वहाँ पे 6 9 12, तो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ही 5 तक, और 1 2 3 5 उसमें अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो इन पार्ट 4 वी आर गिवन इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 to 6, और x जो है वो 1 से ग्रेटर है, यानी 1 के इक्वल नहीं है। तो जब आप इसकी रोस्टर फॉर्म बनाओगे तो आपने कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, 2 से, 2 3 4 5 6। तो वी विल टेक 6 बिकॉज x इज़ इक्वल टू 6। इसी तरह से जो सेट बी है उसमें स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर x इज़ ए नेचुरल नंबर
एंड x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 10, यानी 6 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी 7, 8 और 9। अब इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं? तो नथिंग इज़ कॉमन, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 5, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो नल सेट। तो A इंटरसेक्शन B आपके पास क्या आ गया 5। नेक्स्ट है सेट A में 1 2 3 और सेट B में आपके पास क्या है 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 जो है दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेट वी आर हैविंग इन सेट थ्योरी। तो यहाँ पे A और B में सिवाय 5 के कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो देखिए जो रोल नंबर्स में 1 प्ले करता है वही रोल सेट्स में 5 प्ले करेगा। जैसे मैं आपको पूछूं कि 1 और 5 में बताओ कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बताओगे कि 1 के जो फैक्टर हैं वो आपके पास 1 ही है और 5 के फैक्टर क्या हैं 1 × 5, यानी वी कैन टेक ओनली 1 कॉमन। तो सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों में से क्या कॉमन आएगा 5। तो स्टूडेंट्स दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ़ वी आर गिवन सेट A B C एंड D देन फाइंड A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C। इस तरह से आपके पास 10 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर भी आपने इंटरसेक्शन ही इनकी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले सेट A और B की इंटरसेक्शन। हाँ जी, A और B में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 7 कॉमन आएगा, देन 9 भी कॉमन आ रहा है, 11 भी कॉमन आ रहा है। तो ये आ गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट है B इंटरसेक्शन C। हाँ जी, B और C में अब क्या कॉमन आएगा, B और C में स्टूडेंट्स आपके पास 11 भी कॉमन आ रहा है और 13 भी कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही आएंगे आपकी इंटरसेक्शन में। आगे इसका थर्ड पार्ट है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो सबसे पहले A और C की इंटरसेक्शन देखो A और C में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, तो A और C में आपके पास सिर्फ 11 ही कॉमन आ रहा है। इसकी आपने इंटरसेक्शन लेनी है D के साथ, यानी 15 और 17, और इन दोनों में अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या आ गया 5। इसी तरह से स्टूडेंट्स पार्ट 4 है A इंटरसेक्शन C। तो A और C में आपके पास क्या कॉमन आएगा, ओनली 11। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 5 है B इंटरसेक्शन D। हाँ जी, सेट B और D में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा 5। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। हाँ जी, तो यहाँ पे सबसे पहले B और C की इंटरसेक्शन देखो। B और C की इंटरसेक्शन हमने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट किया 11 13। इन दोनों की आपने सेट A के साथ इंटरसेक्शन देखनी है 11 13 और 3 5 7 9 11। तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 11। तो इसका फाइनली आपके पास आंसर क्या आ गया 11। तो आप इसको स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते हो या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो A इंटरसेक्शन D। A और D में स्टूडेंट्स आपके पास क्या कॉमन आएगा, A और D में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। नेक्स्ट है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D। तो A को तो आप फिलहाल एज इट इज़ लिखो 3 5 7। नेक्स्ट वी हैव 9 एंड 11। तो सेट A को तो मैंने लिख लिया एज इट इज़। B इंटरसेक्शन D हमने कैलकुलेट किया है स्टूडेंट्स पार्ट 5 में, उसका आंसर आया था 5। और 5 की किसी भी सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन करते हो तो फाइनली आंसर क्या आने वाला है 5। नेक्स्ट इन पार्ट 9 वी हैव A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C। पहले तो A और B की इंटरसेक्शन वेरी फर्स्ट पार्ट में ही हमने कैलकुलेट किया है, उसका आंसर आया था 7 9 11। इसकी इंटरसेक्शन आपने लेनी है B यूनियन C से। तो यूनियन कैसे कैलकुलेट करते थे, वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स विदाउट रेपिटेशन। सारे एलिमेंट आपने लिखने हैं। तो पहले मैं यहाँ पे सेट B लिख रहा हूँ, उसके एलिमेंट्स हैं 7 9 11 13। और उसके बाद सेट C के एलिमेंट, सेट C में आपके पास 11 13 ऑलरेडी हमने लिख लिया है, तो 15 आएगा। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, 7 9 एंड 11। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ पार्ट 9। आगे जो इसका लास्ट पार्ट 10 है वहाँ पे है A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो A और D की पहले तो यूनियन देखो क्या आएगी, A और D के आपने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं 3 5 7 9 11। और इसी के साथ आपने सेट D के एलिमेंट लिखने हैं विदाउट रेपिटेशन, 15 और 17 आ गए आपके पास। इसकी आपने इंटरसेक्शन लेनी है B यूनियन C के साथ। तो B यूनियन C में आपके पास आएगा 7 9 11 13 एंड देन वी हैव 15। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन आपने कैलकुलेट करनी है। तो आइडेंटिफाई द कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 7 कॉमन आ रहा है, 9 भी कॉमन आ रहा है, 11 भी कॉमन आ रहा है एंड 15 भी कॉमन आ रहा है। तो इस तरह से आपके पास
ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 10। तो इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव इफ़ ए बी सी एंड डी आर द गिवन सेट्स देन फाइंड द इंटरसेक्शन। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपने इंटरसेक्शन ही कंप्यूट करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो आप चाहो तो आंसर आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो, एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन यू कैन राइट द आंसर इन रोस्टर फॉर्म ऑल्सो। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में ईजी रहेगा। जो सेट ए है आपका वो क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये आपके नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन है, काउंटिंग 1 2 3 एंड सो ऑन। सेकेंड आपके पास सेट बी क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर 2 पर डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो इसमें ये वाले नंबर आ गए। नेक्स्ट सेट सी में आपके पास क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर में आपके पास आ गया 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और जो लास्ट आपका सेट डी है वहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स इज़ ए प्राइम नंबर। तो सेट डी आपका एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 3 5 7 11 13। तो इस तरह से। तो नाउ वी आर एबल टू डिस्कस द पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो जो सेट ए है वहाँ पे आपकी काउंटिंग है, और सेट बी में क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, इवन नेचुरल नंबर। तो जो एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट ए। तो इसका आंसर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। आगे है स्टूडेंट्स पार्ट सेकंड ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो सेट ए में आपके पास है नेचुरल नंबर और सेट सी में है आपके पास ऑड नंबर। तो जो ऑड नंबर हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका आंसर भी ऑब्वियस है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो सेम ही आएगा। आगे है ए इंटरसेक्शन डी। तो नेचुरल नंबर की आप इनमें से किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लो तो कॉमन आपके पास फाइनली क्या आने वाला है, दूसरा सेट। तो x इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट पार्ट 4 में है b इंटरसेक्शन c। अब देखो सेट b जो है उसमें है सारे इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। सेट c में वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 पर डिवाइड होता भी है और 2 पर डिवाइड नहीं भी होता, तो देयर इज़ नो सच नंबर। तो आंसर क्या आएगा, 5, नल सेट। तो ऐसा कोई कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट पार्ट 5 में है आपके पास बी इंटरसेक्शन डी। हाँ जी, बी और डी में अब क्या कॉमन आएगा। अब देखो सेट बी है इवन नेचुरल नंबर जो नंबर 2 पर डिवाइड होते हैं। सेट डी है प्राइम नंबर। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जो इवन भी हों और प्राइम भी हों, तो देयर इज़ ओनली वन नंबर विच इज़ इवन एंड प्राइम एंड दैट इज़ नथिंग बट 2। तो 2 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ इवन एंड प्राइम। लास्ट पार्ट है सी इंटरसेक्शन डी। हाँ जी, ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, इनमें देखो स्टूडेंट्स क्या कॉमन आएगा। अब देखो जो प्राइम नंबर है वो स्टार्ट होते हैं 2 से, तो 2 तो ऑड नहीं है तो ये कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी क्या हैं, ऑड नंबर। तो 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन, दैट्स इट। तो स्टूडेंट दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। सबसे पहले ये देखते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। तो 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी disjoint if there is nothing common between A and B except null set except phi। तो कोई भी दो सेट डिसजॉइंट तभी होते हैं स्टूडेंट्स जब दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो क्या होती है, 5। बस आपने इतनी सी बात याद रखनी है कि 2 सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ़ देयर इज़ नथिंग कॉमन बिटवीन देम एक्सेप्ट 5। इसको डायग्रामेटिकली अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो लेट मी ड्रॉ अ यूनिवर्सल सेट। ये बन गया आपका यूनिवर्सल सेट। ये है आपका सेट ए और ये है आपका सेट बी। तो स्टूडेंट्स मान लो सेट ए में आपके 3 एलिमेंट हैं 1 2 और 3। सेट बी में आपके पास एलिमेंट्स हैं 4 5 और 6। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में भी प्रेजेंट हैं और बी में भी, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो क्लियरली
देयर इज़ नथिंग कॉमन बिटवीन ए एंड बी एक्सेप्ट 5, तो दैट मीन्स कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब देखो डिसजॉइंट नाम से क्लियर है, डिसजॉइंट, जॉइंट का मतलब है विच आर कनेक्टेड एंड डिसजॉइंट मीन्स विच आर सेपरेटेड। तो यहाँ पे ये उन सेट्स की बात हो रही है जो अलग अलग हैं, जो सेपरेटेड हैं, जो दूर दूर पड़े हुए हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो नाउ वी आर एबल टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो इन फर्स्ट पार्ट वी हैव 1 2 3 4 एंड x सच डैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 4 to 6। सबसे पहले स्टूडेंट्स इन दोनों सेट्स को आप कन्वर्ट करो रोस्टर फॉर्म में। तो पहले तो मैं फर्स्ट सेट को लेट कर रहा हूँ सेट ए। सेट ए मेरे पास क्या है 1 2 3 4, तो इसको तो आप एज इट इज़ लिख लो। ये जो दूसरा सेट है इसको हम लेट कर लेते हैं सेट बी। तो ये उन x की कलेक्शन है जिसमें x एक नेचुरल नंबर है और x लाई कर रहा है 4 और 6 के बीच में, और दोनों के इक्वल भी है, तो 4 5 6। तो अगर तो आपके पास इन दोनों में से कुछ कॉमन आ गया तो फिर तो ये डिसजॉइंट नहीं होंगे। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा फिर पक्के से ये क्या होंगे, डिसजॉइंट। तो चेक करो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे आपके पास आ रहा है 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 5, जो कि नल सेट नहीं है। तो देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। तो ये दोनों जो सेट हैं ये डिसजॉइंट नहीं होंगे। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वहाँ पे देखो ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास ई कॉमन आएगा, तो विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 5। तो देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। बहुत ही सिंपल। तो नाउ ओनली वन पार्ट इज़ लेफ्ट, पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज एन इवन इंटीजर, एंड सेकेंड सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो ऑड और इवन में तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो अगर आप इसको ए और बी लेट करते हो तो क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, एंड विच सिंपली मीन्स दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो स्टूडेंट्स दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5 to 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। तो करते रहिए इसी तरह से रिवाइज। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।